Hello dear students, today we will discuss one word question answers from chapter number 13 and chapter number 14. So before starting, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times that is to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, let's start. Our first question is, what does the person known as who travels in space and studies about the heavenly bodies? So उस person को हम क्या बोलते हैं जो space में travel करता है और heavenly bodies को study करता है? So उस person को हम बोलते हैं astronaut. An astronaut is the person who goes in space, who travels in space and studies the heavenly bodies. So astronaut क्या होता है? A person who travels in space and studies about the heavenly bodies. Now what does the decreasing phase of moon known as? तो मून का जो डिक्रीजिंग फेज है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आप सभी को पता ही है कि जो मून है उसकी शेप चेंज होती रहती है, उसका साइज़ कम या ज़्यादा होता रहता है एज इट अपेयर्स फ्रॉम द अर्थ, जब हम उसको अर्थ से देखते हैं. तो जो उसका इंक्रीजिंग फेज है, जैसे मून की जो साइज़ इंक्रीज हो गया उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज. बट जब उसका साइज़ डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये फुल मून था, उसके बाद मून का जो साइज़ है वो डिक्रीज होने लग गया, इस फेज़ को हम बोलते हैं वैनिंग फेज. तो इसका आंसर है वैनिंग. नाउ नेम वन कॉन्स्टलेशन. तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो स्काई में एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस. सो कॉन्स्टलेशन की एग्जांपल क्या है? ओरायन एंड अर्सा माइनर. ओरायन की शेप ये होती है और अर्सा माइनर की शेप ये होती है. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो. तो आई हैव रिटन हियर ओरायन. What do we call to the objects which do not have light of their own? तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती? तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस. उन ऑब्जेक्ट का नेम होता है नॉन ल्यूमिनस. सो प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. तो प्लैनेट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, तो इसीलिए ये भी क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Next question is, give one factor that pollutes the air. Now this question is from chapter number 14. तो आपको एक फैक्टर बताना है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है. तो इसका एक फैक्टर है बर्निंग ऑफ वुड. तो यहाँ पे इसके और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे फैक्ट्रीज भी एयर को पॉल्यूट करती हैं. बर्निंग ऑफ वुड एंड ट्रीज ऑल्सो पॉल्यूट द एयर. तो आप कोई भी इन दोनों में से एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, एक फैक्टर लिख सकते हो. Now, is the use of pesticides and insecticides harmful on crops? तो क्या इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का यूज़ हार्मफुल होता है? तो इसका आंसर आपको येस और नो में देना है. इट्स आंसर इज येस. जो द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स इज हार्मफुल. पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका क्रॉप्स पे अगर आप यूज़ करोगे तो वो हार्मफुल होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके भी हार्म प्रोड्यूस करता है. Now what can kill a large number of sea animals and plants when thrown in the sea? तो कौन सी चीज़ है अगर उसको सी में आप फेंकोगे तो उससे सी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए खतरा होगा, वो उनको किल भी कर सकता है. तो वो है गार्बेज. गार्बेज को कभी भी सी में नहीं फेंकना चाहिए, उससे सी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए खतरा होता है. Throwing garbage in the sea can kill a large number of sea animals and plants. क्योंकि अगर गार्बेज को सी में फेंका जाए तो उससे लार्ज नंबर ऑफ सी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए खतरा होगा. 8th क्वेश्चन इज, अमेरिका हैज़ नाइट व्हेन इंडिया हैज़ डे. विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो इसका आंसर है रोटेशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. तो रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट बनते हैं. तो जब अमेरिका में नाइट है तो मतलब इंडिया में डे है. तो अमेरिका में नाइट का मतलब है कि अमेरिका एक्सिस की इस वाली साइड है, यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही, और इंडिया एक्सिस की दूसरी साइड है, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है. इसीलिए इंडिया में दिन है और अमेरिका में नाइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ स्पिन? तो अर्थ की स्पिन होने की डायरेक्शन कौन सी है? सो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अराउंड, या फिर आप लिख सकते हो वेस्ट टू ईस्ट. ये उसकी डायरेक्शन है स्पिनिंग की. सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.